आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। तो बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने झूठ बोला, लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। कर दो यार, प्यार करता हूँ तुमसे इतना, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो कर दो, 1 सेकंड लगेगा। बाकी चलो देखते हैं, परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, लेकिन सीज फायर हो गया है। 22 अप्रैल का जो क्लाइमेक्स है, हालांकि सीज फायर का वर्ड यूज नहीं किया है, वो हो गया है। और हम इसमें क्लाइमेक्स में हुआ क्या? क्लाइमेक्स में हुआ ये कि विलन मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया। अब देखिए, कुछ चीजें बताई गई हैं। देखिए, थोड़ा सा ये दिमाग खोल के लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा, हालांकि मैं क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ना, तो उन्होंने फॉरेन मीडिया के बारे में भी बताया कि वो क्या कह रही हैं। मेरा क्या वर्डिक्ट है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। खैर, मेरा आपको वर्डिक्ट पता ही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने थंबनेल ही देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा। तो यहां पे क्या है, मतलब विथ प्रूफ इन द सेंस कि वहां का नहीं प्रूफ दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि कहा गया है कि 7 मई को जो एरियल इंगेजमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान का, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें कुछ फाइटर जो है वो हमारे गिरे हैं। जब ये सवाल एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसको ना ही कंफर्म किया ना ही डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऑल आई कैन से इज दैट वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव, कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं और जितने भी पायलट्स थे वो वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया ना ही डिनाई किया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये वॉर है और वॉर में इस तरीके की चीजें होती रहती है। यू लूज समथिंग, ठीक है, एंड यू गेन समथिंग, बट इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं। तो ये इस तरीके की, खैर द हिंदू में आपने देखा वो ऐसी तस्वीरें बहुत छपी थी, ठीक है, ये ग्लोबल मीडिया ने छापी है, एविडेंस कह रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि द हिंदू की खबर फेक थी, उन्होंने माफी भी मांगी है। वो जेट को हल्का करने के लिए वो पार्ट गिराया जाता है। खैर, इस पर हम बात भी कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज की, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आज और कल सेल है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बोला तो हमने ये सेल चलाई है। 2000 का कोर्स 500 का है। तो अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं पॉजिटिव तरीके से, माइंड गेम्स को काउंटर करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से बचना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी का शानदार कोर्स बनाया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए। इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है, पहले हम उस पर बात करते हैं। कि देखिए, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने कंफर्म नहीं किया है तो ये साइलेंस है, अब इसका फायदा उठाया जा रहा है। इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया है। यहां पे कहा जा रहा है कि भारत ने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है खोई, ये बाहर के लोग कह रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने विजुअल वेरिफिकेशन किया 7 मई का, लेकिन अब ये बताया गया कि एक राफेल जो है वो गिराया है, मिराज 2000 गिराया है। लेकिन फिर ये बाद में अमेरिका और फ्रेंच कहा गया कि फ्रेंच एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी बोला। लेकिन दोस्तों, बीबीसी ने भी वेरीफाई किया, बट इसमें काफी चीजें दोस्तों सस्पेक्टेड थी यहां पे। फिर उसके बाद यहां अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया, याद रखिएगा, कोई एविडेंस नहीं था यहां पे कि J-10 ने मारा। अब देखिए, माहौल ऐसा बना कि डसॉल्ट एविएशन के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ऊपर चले गए और बहुत नीचे चले गए, और चेंडू के स्टॉक्स जो है वो ऊपर चले गए, ठीक है। CNN ने कोट किया, और CNN आपको पता है कि काफी हद तक एंटी इंडिया है, कि फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने ये बोला कि एक राफेल जो है वो गिरा है और फ्रेंच अथॉरिटीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। वर्ड्स देखिए आप, ये मीडिया खुद कहीं पे ये गए नहीं है, ना ही इन्होंने वेरीफाई किया है। इन्होंने ये रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। भारत ने सबूत दिखाए दोस्तों, भारत ने साफ साफ बोला कि ये सबूत है। आई एम सॉरी, CNN ने जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि आपके पास सबूत है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया देख लो। कुछ तो सबूत होंगे ना आपके पास, स्लाइट एविडेंस तो होगा ना। इनफैक्ट इनके जो DG ISPR है वो भी कह रहे हैं कि फेक न्यूज से दूर रहिए, राइट। तो राउटर्स और ये बहुत सारी मीडिया जो है वो कह रहे हैं। अब भारत ने बोला कि पाकिस्तान के जेट्स हमने मार गिराए हैं, और ये हमारे एयर मार्शल ने भी कंफर्म किया। अब मैं आपको यहां पे 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज, हमारे आप एयर मार्शल को सुनिए। हमने ये कहा कि F-16, हमने ये नहीं कहा कि GF-17 गिरा है, और F-16 इन्होंने कहा कि हमने निकाला नहीं, बट हमारे एयर मार्शल ने कहा कि देखिए, हमने एक हाई टेक
प्लेन जो है वो मार गिराया। उन्होंने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं नाम लिया? क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि वो उनके साइड पे गिरा है, लेकिन हम डिटेल्स को देख रहे हैं, बहुत जल्द वो डिटेल्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ये दिखाता है कि भारत कितना ट्रांसपेरेंट है। बल्कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो बार बार उसने, इनके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर सब कोई ये बोल रहे हैं कि हमने मार गिराया, हमने मार गिराया। नो एविडेंस इज देयर। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स क्या है? ये है कि हम, जैसे भारत की एयरफोर्स ने बोला कि हम इस पे जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भारत ने, इंडियन एयरफोर्स ने, क्योंकि दुनिया भर आपको पता है कि वो हमारे ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं, पाकिस्तानी तो कुछ भी आके बोल रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो बगले झांक रहे हैं। यही ख्वाजा आसिफ जो है, इन्होंने अपनी संसद में ऊल जरूर बयान दिया था कि हम अपनी लोकेशन को पता नहीं लगाना चाहते थे, तो उनका मजाक बन रहा है। लेकिन भारत की प्रेस ब्रीफिंग को हर कोई देख रहा है। आप समझ रहे हैं, भारत का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि नो, ना, कि हमने हाई टेक प्लेन मारा है पाकिस्तान का, अब क्योंकि वो उधर गिरा। दूसरा, भारत ने ये बोला है कि हमारे पायलट्स वापस आ गए। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब हमारे पायलट्स ही वापस आ गए, अब आप कहेंगे सर इजेक्शन होगा, इजेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, मेरी बात समझिए कि जो रैकेज है उसकी जांच सिर्फ और सिर्फ मीडिया से की गई है, सोशल मीडिया पे। कोई भी मीडिया प्रेजेंट नहीं है वहां पे, याद रखिएगा। हमने उनका अवाक सुड़ाया और हमने इसके सबूत दिए। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हमने उनका GF-17 थंडर मारा नहीं मारा ये भी डाउट में है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बोला कि हमने मारा तो है, एक हाईटेक, और वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, थोड़े दिनों में, राइट। तो ये नैरेटिव जो है वो चलते जा रहे हैं। इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार कहते हैं कि हमने 2 जेट्स जो है वो 2:45 बजे मार गिराया, 1 घंटे तीसरा रफाल, चौथा, पांचवा 5 बजे शाम। ये मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो। पहले इन्होंने 2 जेट मारे, फिर उसके बाद तीसरा मार दिया, फिर चौथा, पांचवा मार दिया, ये इनका क्लेम है। और हर घंटे जैसे जैसे पास हुए इनका क्लेम बढ़ता ही गया। और अगेन मैं बता रहा हूं कि इसका कोई भी, अगर आप 5 जेट मारोगे तो भाई कुछ तो आपके पास एविडेंस होगा, कुछ तो एविडेंस दिखाओ। कोई एविडेंस नहीं है। भारत ने कुछ बोला नहीं, इंडिया रिमेन साइलेंट। क्योंकि अब आप बोलेंगे सर साइलेंट, इसका मतलब भारत ने शायद हमारे यहां कुछ ऐसा हुआ है, नहीं। विक्रम मिस्री से पूछा गया ये बात, और विक्रम मिस्री ने बोला कि जब टाइम्स वक्त सही होगा तो हम ऑफिशियल बता देंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में कि हमारे कितने जेट्स खोए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि कोई एविडेंस इन्होंने दिया नहीं है, दे डिड नॉट प्रेजेंट एविडेंस टू सपोर्ट द शूट डाउन क्लेम्स। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही बोला कि जब CNN ने पूछा तो नहीं पता लगाया। ये अमेरिका, देखिए पाकिस्तान और चाइना ने GF-17 थंडर प्लेन इनको दिए, ठीक है। और बात ये होनी चाहिए कि क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए? सवाल है हाँ। जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, पाकिस्तान पैनिक कर गया। मेरा ये मानना है, मैंने आपको बताया, मेरा वैसे तो मैंने पूरे लेक्चर में आपको एनालिसिस दिया कि मेरा ये मानना है कि अभी देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा, बट हो सकता है, जैसा मैं उन्हीं के वर्ड्स को दोहराऊंगा कि पाकिस्तान के जो प्लेन्स हैं वो हमने मारे हैं, तगड़े मारे हैं, और भारत में हो सकता है कुछ नुकसान हुआ हो, ठीक है। लेकिन हमारे जो पूरे ऑब्जेक्टिव हैं हो गए। हमने उनके आतंकी ठिकानों को मारा, तगड़े से मारा। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, और ऐसा हिट गया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया अमेरिका के सामने कि आप कुछ करिए। और रेडिएशन लीक की भी खबरें आ रही हैं। अगला अगर हमला होता तो पाकिस्तान बचता ही नहीं, इनका कायराना हिल से उड़ा देते हम, समझ रहे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा है। तो ये बात है पूरी की पूरी, कोई एविडेंस नहीं है। जो मीडिया भी चला रहा है उसमें भी कोई एविडेंस नहीं है। और हमारे यहां साफ हमने कहा है कि हम आपको दिखा देंगे। अभी वक्त लगता है कि ये बहुत ही अर्ली है, थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा कि क्या मारा है क्या नहीं मारा है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल था, तो उसी को लेकर मैंने एक एनालिसिस किया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। डार्क साइकोलॉजी का जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।